5 अगस्त 2019 को इंडिया की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के ज़रिए जो जम्मू कश्मीर के हवाले से मैसिव डेवलपमेंट हुई, जिसने जम्मू कश्मीर की सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री ही नहीं बल्कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी नहीं, बल्कि उसके जो जियोग्राफिक पोजीशन है उसको भी तब्दील करके रख दिया। यानी जियोग्राफिकली हटा के किसी दूसरी जगह नहीं रख दिया, लेकिन जब आप मैप पे देखते हैं तो अब मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर नज़र आता है। ऐसी डेवलपमेंट सेंचुरी में, एक सदी में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होंगी तो उनको संभालना ही लोगों के लिए भी और हुकूमतों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। उसकी एनिवर्सरी जो सो कॉल्ड होने वाली है 5 अगस्त 2020 को, अभी तो उसमें 10 दिन बाकी हैं, लेकिन 10-15 दिन पहले से ही बहुत सारे लोग जो अपने आप को इस सारे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में की पॉलिटिकल एक्टर्स, प्रिंसिपल पॉलिटिकल एक्टर्स अपने आप को समझते हैं, उन्होंने बयानात, इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह ये सारा इतना बोलना शुरू कर दिया है। मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि लोग इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, बल्कि मैं ख़ुद भी ये सोच रहा था कि अब क्योंकि मैं आपसे अक्सर बात किया करता था, वक्फा बहुत लंबा आ गया, तो मुझे मैं सोच रहा था कि रिजम्पशन करते हैं तो 3-4 अगस्त को करते हैं और तब एक साल का एनालिसिस भी कर लेंगे कि हुआ क्या। तब मुझे रियलाइज़ हुआ तो कि बात करने के लिए तो कोई पीछे रह ही नहीं रही है। जितनी बातें हो रही हैं, जब मैं आऊँगा वापस बात करने के लिए तब तक तो सब बातें हो चुकी होंगी। तो लिहाजा ये इतने इंटरव्यूज़, ये इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये इतनी अपील्स, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसका बेसिस क्या है। इतनी सारी बातें 5 अगस्त से 15 दिन पहले ही से क्यों होनी शुरू हो गई हैं। मुझे अंदाज़ा लगा कई लोग इस तरह से सोच रहे हैं, उनको ऐसी फीलिंग उनको हो रही है कि शायद 5 अगस्त को जब एनिवर्सरी होगी 5 अगस्त 2019 की डेवलपमेंट्स की, उनको लगता है कि शायद कोई ऐसा ऐलान हो जाएगा दिल्ली से, कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, या फिर 15 अगस्त को योम आज़ादी वाले दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किला से मुमकिना तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि शायद कोविड-19 की वैक्सीन की अनाउंसमेंट करें, क्योंकि एक चिट्ठी सर्कुलेट हो रही थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। वो कहते हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब 15 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट करना चाहते हैं वैक्सीन का, लिहाजा हमें दिन रात एक करके काम करने की ज़रूरत है कि हम 15 अगस्त से पहले वैक्सीन को तैयार कर पाएँ। ये एक बहुत बड़ा मौका होगा हमारे लिए। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि शायद वैक्सीन के अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो उसकी वजह से बहुत जो प्रिंसिपल पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको लगता है कि अगर वो नाराज़ होकर, जैसे काफ़ी अरसा से पहले तो बहुत लंबे अरसा तक डिटेंशन में, फिर उसके बाद नाराज़गी में अगर नाराज़ होकर बैठे रहे तो कोई बड़ी डेवलपमेंट हो गई, फिर उस बड़ी डेवलपमेंट के बाद के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर का होगा, किस किस्म के पावर स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें से वो अलग थलग पड़ जाएंगे, वो अलहदा बैठे रहेंगे। लिहाजा वो आज ही बात कर लें, इन एंटिसिपेशन जो स्पेकुलेशन चल रही हैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें कि साहब स्टेटहुड रेस्टोर कर दीजिए, ये कर दीजिए, 4G इंटरनेट डाटा रेस्टोर कर दीजिए, ताकि अगर हो सकता है इस किस्म के कोई ऐलानात हो जाए 5 अगस्त को या 15 अगस्त को, तो कम से कम आवाम के सामने ये बात रखी जा सकती है कि आपको याद है हमने कितनी पुरजोर फरमाइश की थी, कितने पुरजोर तरीके से हमने कहा था कि इमीडिएटली फ़ौरन स्टेटहुड रेस्टोर कर दीजिए। लिहाजा ये देख ले हो गई है। तो वो जो नई पॉलिटिकल चेंज आप चाहते थे, जो नई सियासी सूरत हाल, नई सियासी लीडरशिप आप चाहते थे कि सब कुछ तब्दील होने के बाद उभर कर सामने आए, वो सियासी लीडरशिप हम हैं आपके सामने। मैंने सोचा कि बिना क्या है, वजह क्या है, बेसिस क्या है, किस चीज़ के बेसिस के ऊपर लोगों को ये खुशफहमी हो रही है कि 5 अगस्त के बाद ये डेवलपमेंट इस वक्त इस किस्म की हो सकती है कि स्टेट वापस रिस्टोर हो सकती है। इस एक साल के दौर में, इस एक साल के वक्त में, यानी 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक या 26 जुलाई 2020 तक ऐसी क्या बड़ी डेवलपमेंट हो गई हैं कि जिसकी वजह से ये फ़ैसला सारा बदल जाएगा या कोई नया फ़ैसला आ जाएगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मोस्ट बेसिक एनालिसिस, जो बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप है। ज़ाहिर सी बात है कि मैं पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनकी हमेशा मैं इतनी कदर करता हूँ, और मैंने कई बार ये बात कही है कि जहाँ पे न्यूटन, आइंस्टाइन वगैरह सब लोग, जहाँ पे जिनकी सोच ख़त्म हो जाती है, सियासतदान वहाँ से सोचना शुरू करता है। तो मेरी सियासतदानों से ये गुजारिश है कि वो एक बार ये भी सोचें कि वापस एक साल अपने आप को रिवर्स करके अंदाज़ा लगाएं, अपने आप से ये सवाल पूछें कि जो इक़्तिदार में पॉलिटिकल पार्टी है दिल्ली में, या जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, या जो गवर्नमेंट है,
उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या रहे होंगे 1 साल पहले जब उन्होंने इतनी बड़ी डेवलपमेंट की, इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया, उनके क्या ऑब्जेक्टिव उस वक्त रहे होंगे? यानी इतना बड़ा फैसला कि जिसके जो बिखरी हुई तारें अभी तक भी पूरी तरह से संभल नहीं पाई, अभी भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में डिप्लोमेटिक रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जगह जगह उसके जो फॉल आउट्स हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या वो जो ऑब्जेक्टिव उस वक्त उनके सामने थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स 1 साल में अचीव हो चुके हैं कि जिसके बेसिस के ऊपर आपने ये उम्मीद लगा ली है कि 5 अगस्त को स्टेट रेस्टोर हो जाएगी या 15 अगस्त को स्टेट रेस्टोर हो जाएगी? और ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी खुशफहमी है जिसके बेसिस के ऊपर आप सोच रहे हैं? एक बात मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग बीजेपी सब लोग, कुछ लोग ज़ाहिरन बोलते हैं इसके बारे में, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ अंदर ही अंदर बात करते हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशंस में इस बात का एतराफ़ करते हैं। ये बात सब मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के साइज़ की एक जो टेरिटरी है, एक जो रीजन है और ये जो इतनी पॉपुलेशन है, इसको बतौर यूनियन टेरिटरी एक लंबे वक्त तक रन नहीं किया जा सकता। नंबर एक ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर। क्या पॉसिबिलिटी है कि इतनी बड़ी स्टेट को, इतनी बड़ी आवाम को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप एक बतौर यूनियन टेरिटरी एक ब्यूरोक्रेसी के साथ आप रन कर सकें? ये लॉन्ग टर्म मुमकिन नहीं है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। आप उम्मीद करेंगे कि भी चाइना की बात भी इसमें हो, पाकिस्तान की बात भी इसमें हो, वो हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे। मैं प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इसको लंबे वक्त तक इस तरह से रन किया जा सके। दूसरी जो बात है, सबसे अहम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, एक डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का निज़ाम है जो हिंदुस्तान में, वहाँ पे लोगों को जमहूरियत के अंदर राइट्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल एक्सेस उनको मिलता है, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको मिलती है। इस बात को लेकर लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में आपकी उस तरह से एम्पावरमेंट, उस तरह से जो एक्सेस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर होती है, वो आपको नहीं मिलती है। लिहाजा उसके बेसिस के ऊपर भी वो तमाम लोग जिन्होंने नारे भी लगाए होंगे, वो भी सब चाहते हैं कि स्टेट जल्दी रेस्टोर होनी चाहिए। अब रहा सवाल कवानीन का कि कौन से लॉ होने चाहिए, कौन से लॉज नहीं होने चाहिए, वो एक एंटायरली अलग डिबेट है, वो हम रिजर्व रखते हैं किसी और दिन के लिए। लेकिन एक झटका करके आप स्टेट को ले जाते हैं और यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, फिर उसके बाद अचानक एक दिन आप स्टेट रेस्टोर कर देते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा? यानी ये किसी को एक पैकेज दिया जाएगा, कहा जाएगा कि क्योंकि जब कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था, जब कोई भी 5 अगस्त 2019 की डेवलपमेंट्स को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो आपने उस पर एक तरह से एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगाई, आपने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आप हमसे मिलने के लिए दिल्ली आए, तो लिहाजा आपकी डिमांड के ऊपर लीजिए ये स्टेट हमने आपको रिस्टोर कर दी। या किसी को ऐसे कहा जाएगा कि आप सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी थी, वो आपने छोड़कर एक सेक्युलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के एक्सेशन इंडिया के साथ हो, उसमें आपने की रोल प्ले किया, और आपका जम्मू कश्मीर की जो सियासी तहरीक है, सियासी तारीख है, उसमें एक आपका अहम रोल है, ये लीजिए रियासत आपको दे दी गई। या किसी को ये कहा जाए कि आपने ज़्यादा लंबा वक्त जो है वो डिटेंशन में गुजारा, आपने हमारे साथ दोस्ती भी की, उस दोस्ती का आपने खमियाजा भी भुगता, और उसके बाद सबसे ज़्यादा देर तक डिटेंशन में आप रहे, लिहाजा तकलीफ़ ज़्यादा आपने बर्दाश्त की है, लीजिए आपको हम स्टेट रिस्टोर कर देते हैं। या उनको कहा जाए कि आप तो बहुत सालों से आपने नारे लगाए, आपने ये सारा तब्दीली के लिए आपने कहा, आपने आवाज़ें बुलंद की, और जब हमने ये किया सारा, और उस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ भी आपने बांटी, लिहाजा आपको हम ये स्टेट दे देते हैं। या उन लोगों को कहा जाए कि आपकी पहले डिमांड, आपकी पहले लड़ाई, आपका जो सारा पहले इन्वॉल्वमेंट थी, वो किसी और चीज़ के लिए थी, अब आपने वो सारा छोड़कर अब आप इस डिमांड के ऊपर आ गए हैं कि जो असल में हमारे पास अवेलेबल हैसियत थी, हमारे पास स्टेट थी, वो रेस्टोर कर दीजिए, तो लीजिए ये हम आपको दे देते हैं। इससे हमें क्या, ये इनमें से किसी भी पार्टीज़ को इस तरह से एज ए पैकेज स्टेट कभी भी नहीं मिलेगी। ये मैं अपने तजर्बा, अपने नॉलेज, अपने एजुकेशन और अपने तज्जिया के बेसिस के ऊपर मैं वसूख के साथ में कह सकता हूँ। मैं अगर इस तरह से होना होता
تو پھر تو بہت سارے لوگ تھے جو حالات 5 اگست 2019 کو یا اس سے پہلے تھے، بہت سارے لوگ تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک میجورٹی جو تھی وہ انہی حالات کے ساتھ خوش تھی، پھر ان حالات کو تبدیل ہی کیوں کیا جاتا۔ ایک جو کنسنسس پورے جموں کشمیر میں جب تک ایمرج نہیں ہوتا تب تک جموں کشمیر کے حالات بہتر، جموں کشمیر کا جو ایک ایلیویشن ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں بھی، ایک کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں بھی جو ایلیویشن ہے وہ بھی مجھے اس کے بھی حالات نظر نہیں آتے۔ لیکن مشکل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا وہ کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی کچھ علامتیں ہمارے سامنے ہیں۔ جب پچھلے کچھ دنوں کے میں بہت سارے انٹرویوز میں دیکھ رہا تھا اور جو تجزیہ وغیرہ آ رہے تھے، بیانات آ رہے تھے، وہ سارے میں دیکھ رہا تھا۔ مثلا میں صرف ایک مثال دے کر بتانا چاہتا ہوں، الطاف بخاری صاحب جنہوں نے ایک بہت بڑی پہل کی اور 20-22 کے قریب تو انہوں نے ایکس لیجسلیٹرز اور ایکس منسٹرز ہی لے کر انہوں نے پارٹی بنا لی۔ مجھے یاد ہے کہ جب مفتی سعید نے 99 میں پارٹی بنانی تھی تو ان کو تو 2 ایکس لیجسلیٹر بھی اویلیبل نہیں تھے جو وہ بتا سکیں لوگوں کو کہ دیکھیے میرے ساتھ بھی کوئی پولیٹیکل فورس ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے ایک بہت بڑی پولیٹیکل موومنٹ چلا پائے، لیکن آؤٹ پٹ اس کا کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ لہٰذا الطاف بخاری صاحب نے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ پیش رفت، ایک امپورٹنٹ کریجس سٹیپ انہوں نے لیا۔ ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ہمارے عزیز ہیں جنید ہاشمی، ان کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے اعتراف کیا۔ ان کے سارے انٹرویو سے جتنی مجھے اندازہ، جتنی مجھے سمجھ آئی، اس سے مجھے یہ لگا کہ ان کو جو انیشیٹو ان کا جو تھا، جو انکریجنگ سٹیپ انہوں نے لیا تھا، اس کو پوری ریسیپروسٹی جہاں سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ان کو نہیں مل رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کو یہ شک ہوا جا رہا ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس یہاں پہ چل رہا ہے، اس میں ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ جو جڑی ہوئی اتھارٹیز ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ اپنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پوچھ لیں، بتا لیں، انگیج کر لیں یا انوالو کر لیں۔ جو دوسری بات مجھے ان کی، جہاں سے مجھے لگا کہ اب وہ دلی سے خفا لگ رہے ہیں کافی حد تک، ان کو یہ شک، مجھے لگتا ہے ایسا کہ ان کو شک ہے کہ نیشنل کانفرنس دلی کے نزدیک ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے پولیٹیکل ورکرز کو سیکیورٹی نہیں ملتی ہے، لیکن دوسری تنظیمیں ہیں ان کے پولیٹیکل ورکرز کو کتنی آرام سے سیکیورٹی مانگنے پہ مل جاتی ہے۔ ان کا اشارہ نیشنل کانفرنس کی طرف۔ فاروق عبداللہ صاحب کا میں نے انٹرویو دیکھا، انہوں نے تو بہت ہی کنوینینٹ ایک طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے کہ 1990 سے لے کر 96 تک وہ کہتے تھے کہ جب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایک کمپلیٹ فل کمٹمنٹ نہیں دیتی ہے کہ جو پری 53 پوزیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے، آٹونومی کو، گریٹر آٹونومی کو ریسٹور کرنے کے لیے، تب تک تو وہ انتخابات میں، الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کے انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز اناؤنس ہو جائیں تو ہم اپنی جو پولیٹیکل جو ہے ایگزیکیوٹیو کمیٹی ہے یا پولیٹیکل افیئرز کمیٹی یا نیشنل کانفرنس کی جو بھی ڈیسیجن میکنگ باڈی ہوتی ہے، اس میں ہم بیٹھ لیں گے، بیٹھ کر ہم فیصلہ کر لیں گے، اس وقت کیا حالات ہوں گے اس کے مطابق ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے۔ اب معاملہ یہ کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ساری ہوئی ہے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ ریسٹور ہو جانے چاہیے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن جو ہمارا تو ہے ہی ہے اپوزیشن اس چیز کو لے کر کہ آپ نے جو قوانین یہاں کے تبدیل کی، آئینی حیثیت آرٹیکل 370 وغیرہ جو آپ نے تبدیل کیا، اس کو تو ہم اپوز کرتے ہیں، لیکن وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور ہماری پوری امیدیں ہیں سپریم کورٹ تک کہ وہ کیا کہیں گے اس کے حساب سے ہم کر لیں گے۔ یعنی مجھے پتہ نہیں اس بات کا کہ کیا جو فاروق عبداللہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، نیشنل کانفرنس کے جو بھی سپورٹر لوگ ہوں گے کشمیر میں یا جموں کے کچھ حصوں میں بھی ہوں گے، کیا ان کا پورا اندازہ ہے کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے؟ آخر میں یہ صرف ایک چیز، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ پالیٹکس میں سب کے اپنے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں، سب نے اپنے لیے سپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نارمل پولیٹیکل پروسیس میں، نارمل سٹیٹس میں، نارمل ٹیریٹریز میں، نارمل ریجنز میں، جہاں پہ نارمل پالیٹکس ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری اور سینسٹیو جگہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ بہتر سیاسی حالات اور سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی حالات، اور لوگوں کا جو کانسٹیٹیوشن جو ان کو گارنٹیز پرووائڈ کرتی ہے، وہ ساری گارنٹیز ریسٹور کرنے کے لیے، ڈگنیٹی لوگوں کو دینے کے لیے ایک براڈر کنسنسس جو ہے ریاست کی ساری پارٹیز کے درمیان، ریجنز کے درمیان اور کمیونٹیز کے درمیان جب تک نہیں ہوگا،
تب تک وہ جو خوشائن صبح ہے جس کے لیے آپ آج ہی بیانات دے رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو پھر آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کروایا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تب تک ایسا ہو سکتا ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔